दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SSC GD में आए हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आगे भी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आप उसको किस प्रकार हल कर सकते हैं कम समय में, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आपके पास दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल 694 गुना 538 गुना 787 गुना 523 में इकाई अंक क्या है। दोस्तों, अगर इस संख्या को आप अगर गुना करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और गुना भी गलत हो सकता है। इसलिए इसको बनाने का सिंपल उपाय क्या है, हमसे क्या पूछा है, इकाई अंक क्या है। तो सारे संख्याओं का हम इकाई अंक को गुना कर लेते हैं। पहले 694 का इकाई अंक क्या है, तो आप कहिएगा कि 4 है, गुना 538 का इकाई अंक क्या है, तो 8 है, उसको गुना कर लेते हैं। 787 का इकाई अंक क्या है, 7 है, उसको गुना कर लेते हैं। और 523 में इकाई अंक क्या है, तो 3 है। अब हम इसको गुना कर लेते हैं। हम इसको गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, तो 7 त्रिका 21, कितना आएगा, 21 आएगा, गुना 8 चौका 32 आएगा। दोस्तों, हमें तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इसका इकाई अंक कितना, 2, और इसका इकाई अंक कितना, तो 1। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि इकाई अंक जो आएगा वह आपका कितना होगा, तो 2 होगा इकाई अंक, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का पावर 105 में इकाई अंक क्या है। दोस्तों, आपसे इकाई अंक पूछा है 7 का पावर 105 में, तो आपको क्या करना है कि बस पावर देखना है। पावर कितना है, तो 105 है। उस 105 को आपको 4 से भाग करना है। तो 4 दूनी 8, बचा 2 और 5 25, यानी 4 छक 24, यानी कि हासिल शेषफल कितना बचा आपके पास, तो शेषफल जो है आपके पास बचा 1। यानी कि आप अब कह सकते हैं इसको कि 7 का पावर अब 105 न लिखकर आप 7 का पावर 1 लिखिएगा, और जब 7 को एक बार गुना कीजिएगा तो इकाई अंक क्या होगा, तो 7 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको यहाँ पर तो संख्या नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हमें बोला है कि 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जो शेषफल दिया है उसी को हम भाग कर लेंगे। आपके पास शेषफल कितना दे रखा है कि 39 शेषफल बचता है। अब उसी शेषफल को हम 17 से भाग कर लेते हैं, तो 17 दूना 34, यानी कि शेषफल कितना बचा, तो आप कहिएगा कि 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वह बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। शेषफल जो बचेगा वह अब 5 बच कर आएगा। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो करना क्या है आपको कि जो शेषफल है उसी को भाग कर लेना है। शेषफल कितना है, 29 है। इसी 29 को 8 से भाग करेंगे तो 8 त्रिका 24, यानी कि जो शेषफल आएगा दोस्तों वह 5 आएगा, और 5 बिल्कुल ही आपका सही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा मौसा 10 है, तो इन संख्याओं का लसाअ क्या होगा। आपको पता होगा दोस्तों कि लसाअ a गुना b, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर आपके पास फॉर्मूला जो होता है वह होता है LCM लसाअ गुने मसा, यानी कि HCF। चलिए, आपको संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, तो आप कहिए कि संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है 1500 दे रखा है।
इसका HCF कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा कि इसका HCF जो है वह 10 दे रखा है और हमें तो LCM निकालना है। आप सिंपल सा 10 से 10 कट कर लीजिए, यानी कि जो LCM आपका निकल कर आएगा वह LCM 150 ही निकल कर आएगा और 150 जो होगा आपका सही आंसर होगा। अनुपात 2:3 है और इनका लसा 150 है, तो ये संख्याएं क्या है? देखिए दोस्तों, आपके पास दो संख्याएं दिया हुआ है A और B। आपको जो संख्याएं का अनुपात दे रखा है वह आपको 2:3 दे रखा है और इसका जो LCM दे रखा है दोस्तों, वह आपका LCM जो दे रखा है वह 150 दिए हुए हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x अपने मन से डाल लेते हैं, यानी कि 2x और 3x का अगर हम लसा निकालेंगे तो कितना होगा लसा, तो 6x होगा, यानी 6x LCM होगा। लेकिन यहाँ पे LCM कितना है, तो 150 है। 6 से इसको कट करेंगे, 6 2 जा 12, 3 0 30, 6 5 जा 30। x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वह आपका 25 निकल कर आएगा। आपसे पूछा है संख्याएं, तो एक संख्या है 25 दूनी 50 और एक संख्या जो होगा आपका 25 तिहाई 75 होगा, यानी कि 50 और 75 जो होगा वह आपका संख्या होगा। कि एक छात्र को किसी दी गई संख्या को 25 से गुना करने को कहा गया, उसने त्रुटिवश उस संख्या को 52 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मान लेते हैं कि वह जो संख्या था वह संख्या क्या था, संख्या जो था वह संख्या जो है हम मान लेते हैं कि संख्या जो था x। छात्र को क्या कहा गया, छात्र को कहा गया कि उस संख्या को 25 से गुना करने के लिए, तो जो संख्या है 25 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन उस छात्र ने उस संख्या को क्या किया कि 52 से गुना कर दिया। कितने से गुना कर दिया, तो 52 से गुना कर दिया और इस प्रकार जो उसका उत्तर आया ना, वह ठीक उत्तर से कितना अधिक है, तो 324 अधिक प्राप्त हुआ। घटाएंगे, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यानी 27x का वैल्यू कितना होगा, तो 324। तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 324 बटा में 27। 27 से आप इसको अगर काटते हैं तो 27 को इसको 12 बार में अगर काटते हैं तो 324 कट जाता है और x का वैल्यू आपका 12 निकल कर आएगा और वह जो संख्या होगा वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या जो होगा वह संख्या 12 ही होगा।